खासकर जो बैंकिंग वाले लोग हैं, जो बैंक्स में जिन्होंने लोन देना होता है, वो तो सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं होता। उनके रूल अपने हैं, सरकार का कहना कुछ दूसरा है। तो लिहाजा लोगों को ये चाहिए कि अगर किसी की ज़मीन मलकियत है वो तो उस 2 लाख का भी फ़ायदा उठाए, क्योंकि जब आपको वो 2 लाख भी मिलेगा, 1,66,000 जो आपको वापस नहीं करना है। लोगों के माइंड में ये है कि ये लोन है, इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा क्योंकि गरीब आदमी पहले से ही डरा हुआ है हालात की वजह से, और वो इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहता कि हमें बैंक का इंटरेस्ट बढ़ेगा। बैंक वाले जो चीज़ें मांगते हैं वो लोगों के पास है नहीं है। आम इंसान, जैसे आप ही ने कहा कि उसको ऑनलाइन का, उसको टाइटल का, इन चीज़ों में उलझने का उसको पता ही नहीं है। तो मैंने हम ये कई बार मीटिंग्स में कहा है, और इवन मैं ये कहता भी हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का मसला नहीं है, सरकार के लेवल का है कि भाई अगर आपने लोगों को 2 लाख रुपये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है तो आप उसको वही टाइटल पे क्यों देते हो, पोजीशन पे दो। अगर कोई पोजीशन पे ही है, उसके पास पोजीशन स्टेट लैंड की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पोजीशन है उस पर, अगर उसको मिल रहा है 1,66,000, तो आप लोन भी उस पर कर दो। जब लोगों को आप बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ बताते हो, मॉर्टगेज के ये वो, इस तरह से, तो लोग डरते हैं। और इसके साथ दूसरा हमारा जो एलजी साहब ने यहाँ पे किया था कि उन्होंने कि 2 लाख रुपये इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री लोन है, उसके लिए टाइटल सर्टिफिकेट का इशू था। हमारे यहाँ पे जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट उसके बाद उसका बैकअप जो चेक करना चाहिए सरकार को, वो नहीं करती है। हमने लगभग इस वक्त तक हमारे 1250 टोटल अप्रूव्ड मकान है। 300 के करीब हमने मकान जो है कंप्लीट कर दिए हैं, जो हमारे तैयार हो गए हैं। 600 मकानों पे इस वक्त हमारा डिफरेंट स्टेजेस पे काम चल रहा है। और इस वक्त भी हमारे पास जो है वो फाइल्स वगैरह बहुत कम आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम राजौरी के टाउन के लोगों से ये अपील करूँगा कि आप इसमें 2 तरह के फ़ायदे ले सकते हो। आपने एक ही फ़ायदा लिया अभी तक। एक ये है कि आपको जो 1,66,000 जो मिलता है सरकार की तरफ से, एक जो है एक हाउसिंग असिस्टेंस कहो आप, कि आप भाई मकान बनाओ, आपको सरकार कुछ मदद कर रही है। ये था कि ताकि लोग निकलें इस तरफ और अपने पक्के मकान बनाएं। कि आप घर नहीं बना सकते, और मैं आपके माध्यम से कहूँगा किसी को कोई फ़ायदा नहीं है प्लाट खरीदने का अगर उसके घर के सामने से कम 12 फुट गली नहीं है। अगर वो ले भी लेता है उसका पास नहीं होगा। अगर वो बना भी लेता है तो उसका मकान इलीगल है, चाहे म्यूनसिपलिटी, अगर उसमें चाहे म्यूनसिपलिटी भी उसकी इलीगल काम में शामिल रहेगी, तो आने वाले वक्त में ये चीज़ें उसको प्रॉब्लम करेंगी। और मेरी ये गुजारिश रहेगी तमाम लोगों से कि जब आप ज़मीन खरीद रहे हो या ज़मीन बेच रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप वो काम करो जो आपका रूल अलो करता है। पहला ही हमने शहर के मेजर पार्ट को बर्बाद कर दिया है। आज राजौरी म्यूनसिपलिटी या राजौरी शहर पे, पीर पंचाल के अंदर इस शहर को बड़ा करने की, इस शहर को अच्छा करने की ज़रूरत है। कल ये स्कीम क्लोज हो जाएगी PMAY की। आज इनका अगर पक्का मकान नहीं बनता है, कल ये नीचे दब आते हैं, या जो इनके जो ये घरों का जो मुआवजा भी आप इनको नहीं दे रहे हो, आपके प्रोविजन में नहीं है, तो लिहाजा आप इनको कम से कम इतना तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अकोमोडेट करो कि इनका वो बन जाए। देखो, आर्मी भी इसमें कसूरवार नहीं है। ये जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, उस पॉलिसी के हिसाब से ये है कि आपको इतने मीटर दूर बनाना है। अब उसमें कुछ अमेंडमेंट आई है। जो पहला थी कि आपने 50 मीटर तक आप कुछ नहीं बना सकते, 50 मीटर के बाहर आपको 100 मीटर के अंदर सिंगल फ्लोर बनाना है, उसके लिए NOC लेनी है। आर्मी का कोई भी आदमी NOC नहीं देता है ना, चाहे आपका 50 मीटर हो, चाहे 100 मीटर हो, चाहे 200 मीटर क्यों ना हो, है ना। NOCs के लिए जब लोग जाते हैं तो ये जो गरीब लोग हैं NOCs ले भी नहीं सकते। म्यूनसिपल कौंसिल आने वाले समय में इनकी मुश्किलात का हल करने वाला नहीं, हमने लगभग जगहों पे हल कर दिया है। अगर कहीं कोई इक्का दुक्का है तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि वो हमारे पास आएँ, है ना। जो PMAY के जो खासकर लोग मकान बना रहे थे, बहुत सारी लेडीज़ हमारे पास आती थी बच्चों को उठाए हुए। उनके घर में किसी का खामन था ही नहीं, या अगर कोई किसी के थे तो वो बेचारे मजदूरी करने के लिए आगे पीछे किए हुए थे। हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ बढ़ता जा रहा है, और अगर हम ज़िला राजौरी की बात करें तो यहाँ पे भी तरक्की के हवाले से अगर हम देखें तो काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स जो है उनको भी लॉन्च किया गया, और पुराने भी कई सारे काम यहाँ पे जो है चल रहे हैं। मज़ीद क्या जानकारी है इस तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर, हम आज पहुँचे हैं राजौरी म्यूनसिपल कौंसिल के जो चेयरमैन हैं आरिफ जट जी। इन्हीं से जानेंगे कि किन किन कामों पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है इस वक्त राजौरी के अंदर चल रहे हैं, ताकि राजौरी की जो आवाम है वो पहले मुश्किलात में थी, उससे अजाला उनको मिल पाएगा। शुक्रिया जनाब। जैसा आपने पूछा है कि हमारे इस वक्त कितने काम हैं जो इस वक्त जिन पे काम चल रहा है, उनके हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे म्यूनसिपलिटी के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे इस वक्त काम रनिंग है। आप बेला का बस स्टैंड उसमें एक है, पार हमारा जो ऑफिस कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पार बाज़ार के अंदर, उस पर काम चल रहा है इस वक्त। उसके अलावा सैलानी के अंदर फर्स्ट फ्लोर जो है वो हमारा, उस पर काम चल रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग की फिनिशिंग का काम जो है वो इन दिनों में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा मैरिज बैंकेट हॉल है जो यहाँ पे, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ साथ जैसे इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पे इस वक्त हमारा काम कुछ पे चल रहा है और कुछ कंप्लीट भी हो गए हैं। हमने एक कैफेटेरिया जो जिसकी बुनियाद हमने आज से 1-1.5 साल कबल रखी थी, साल हो गया लगभग, वो हमने इस वक्त फिनिश किया हुआ है। उसको हम ऑक्शंस करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी मोड़ के अंदर हमारा पार आप देखेंगे तहसील के पास एक वार मेमोरियल की डिमांड थी लोगों की, उस पर काम चल रहा है जो नाइट शिफ्ट्स में चलता है।
उसके अलावा जो हमारे जो छोटे छोटे लैंड्स एंड रेंट्स के काम थे या कुछ बड़े रोड्स के काम थे, जो काम टाइम बॉन्ड्स के साथ कुछ हमने कंप्लीट कर लिए, कुछ पे काम चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि आने वाले वक्त में हमारा एक कोशिश थी कि जो पेरिफेरीज़ के हमारे वार्ड हैं, जो पहला किसी भी साइड में नहीं थे, ना म्यूनसिपलिटीज़ में थे ना पंचायत में थे, उनको ऐसे डिस्प्यूटेड रखा हुआ था, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि हमने कोशिश की थी, मैंने जो इससे पहले डायरेक्टर साहब हैं उनको यहाँ पे लाया, उनका विज़िट करवाया कि ये हाल है, हम इन लोगों को सैनिटेशन कैसे दे पाएंगे, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, वहाँ पे कोई गली नहीं है, बुरा हाल था उन इलाकों का और दूर दूर लोग बसते हैं। मैं कहा अगर इनको ज़ुमरे में इसमें लाया है तो अब म्यूनसिपलिटी की ज़िम्मेवारी बनती है, अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेवारी बनती है कि कम से कम इन लोगों को फैसिलिटीज़ हम दें। तो आज मैं आपको ये बताऊं कि उसमें हमने उन 7 वार्ड्स के लिए जो फर्स्ट फेज़ में हमें 50-50 लाख रुपए जो है वो इस रिवाइज़ प्लान में हमें मिला है। और हमें कोशिश है कि जो ख़ासकर जो गरीब बस्तियां हैं उन इलाकों के अंदर, क्योंकि इन पेरिफेरीज़ में ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब रहते हैं। सर आपने पेरिफेरी की बात की, तो जिस तरह से आर्मी का ये एरिया काफ़ी सारी जगह आर्मी के अंडर भी आती है और उन आर्मी की जगहों के साथ साथ कुछ लोग गरीब तबके से भी बिलोंग करते हैं जिनके कच्चे मकान आज भी हैं। रीज़न यही है, वो इसलिए नहीं मकान बना पाते क्योंकि आर्मी उनको परमिशन नहीं देती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके मकान जो है वो गिरने वाले हैं, गिरने के कगार पर हैं, कुछ बड़ा कोई हादसा भी हो सकता है। तो इस बारे में क्या कभी आपकी आर्मी के ऑफिसर से बात हुई? क्या उन्हें परमिशन एक बिल्डिंग एक मंजिल बनाने की भी क्या परमिशन वगैरह? देखो, इस हवाले से जैसे जो हमारे पिछले डी साहब थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो हमेशा प्रो पब्लिक जाते थे और उनकी कोशिश ये रहती थी कि इस तरह के जो गरीब लोग हैं कम से कम उनके जो घर बनाने का जो इशू है उसको हम अपने माइंड में रखें। और उन्हीं के वक्त में बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ थी आर्मी की जो हमारे पास अप्रोच करती थी कि भाई कि आपके लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक शिकायत के तौर पे उस हवाले से एक इंटरेक्शंस बनती थी। हमने ये कहते थे कि जो गरीब लोग हैं इनके पास जगह ही इतनी है, अगर आप यहाँ पे इनको काम नहीं करने दोगे कल ये स्कीम क्लोज हो जाएगी PMAY की। आज इनका अगर पक्का मकान नहीं बनता है कल ये नीचे दब आते हैं, या जो इनके जो ये घरों का जो मुआवजा भी आप इनको नहीं दे रहे हो, आपके प्रोविजन में नहीं है, तो लिहाजा आप इनको कम से कम इतना तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अकोमोडेट करो कि इनका वो बन जाए। देखो आर्मी भी इसमें कसूरवार नहीं है, ये जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है उस पॉलिसी के हिसाब से ये है कि आपको इतने मीटर दूर बनाना है। अब उसमें कुछ अमेंडमेंट आई है, जो पहला थी कि आपने 50 मीटर तक आप कुछ नहीं बना सकते, 50 मीटर के बाहर आपको 100 मीटर के अंदर सिंगल फ्लोर बनाना है, उसके लिए NOC लेनी है। आर्मी का कोई भी आदमी NOC नहीं देता है ना, चाहे आपका 50 मीटर हो, चाहे 100 मीटर हो, चाहे 200 मीटर क्यों ना हो, है ना। NOCs के लिए जब लोग जाते हैं तो ये जो गरीब लोग हैं NOCs ले भी नहीं सकते। म्यूनसिपल काउंसिल आने वाले समय में इनकी मुश्किलात का हल करने वाला नहीं, हमने लगभग जगहों पे हल कर दिया है। अगर कहीं कोई इक्का दुक्का है तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि वो हमारे पास आएँ, है ना। जो PMAY के जो खासकर लोग मकान बना रहे थे, बहुत सारी लेडीज़ हमारे पास आती थी बच्चों को उठाए हुए, उनके घर में किसी का खामन था ही नहीं, या अगर कोई किसी के थे तो वो बेचारे मजदूरी करने के लिए आगे पीछे किए हुए थे। तो उनको बड़ा फिक्र था कि हमारा ये पैसा लैप्स हो जाएगा, हमने उन लोगों की मदद की है। और जो कोई लोग रहते हैं मैं कहूँगा कि वो भी अगर हमारे पास आएंगे, हम अथॉरिटीज़ के साथ बात करके, क्योंकि कई जगहों पे ऑफिसर्स का मजाज इस तरह से होता है, वो काम नहीं करने देता, लेकिन कई जगहों पे ऑफिसर्स इस तरह के होते हैं कि अगर जब उनको बात करो वो समझ जाते हैं। और बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं बड़े अच्छे हैं और वो हमारी जो पब्लिक के इस तरह के इश्यूज़ को महसूस करते हैं और लगभग उसका सोल्यूशन भी निकालते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे हमें जो है वो प्रॉब्लम्स रही है। उन एरियाज़ के अंदर अगर हम दोबारा जो अब नए, क्योंकि ट्रांसफर्स वगैरह होकर नए ऑफिसर्स लोग आए हैं, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे पब्लिक बिहाफ पे कि उनका ये इशू हल हो। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो काफ़ी अरसा से एक मुश्किलात जो है आपको भी आ रही है क्योंकि कोई जगह नहीं थी मिल रही, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये ख़ास तौर पर रजौरी के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी सारा वेस्ट है जिसे हम वापस उसे रिसाइकल कर इस्तेमाल में ला सकते हैं। और क्या अब कोई नई जगह आइडेंटिफाई की गई है ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये जो सपना है यहाँ का वो पूरा हो सके? देखो, रजौरी का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पुराना सपना था, हम जब बिल्कुल छोटे थे तब भी सुनते थे कि जनाब ये जो डी साहब या एडमिनिस्ट्रेशन टूर कर रही है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जगह ढूंढ रही है। हम बड़े हो गए तो यहाँ पे भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। हमें भी ये हल करवाते 4 साल लगे, क्योंकि लैंड्स जो स्टेट लैंड चाहिए होती है, स्टेट लैंड्स हमारे इस रीजन के अंदर बहुत कम है। जो कोई है भी है वहाँ पे वो इनक्रोच्ड है, लोगों ने वहाँ पे अपना रहना सहना शुरू किया और इसमें बड़ी सारी कैटेगरीज मिला के ये लैंड हमारे नाम पे आती है। पोल्यूशंस की होती है, फॉरेस्ट की होती है, और नियर बाई पॉपुलेशंस नहीं होनी चाहिए, पब्लिक नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ और डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने इन डी साहब के पास हमने ये प्रपोज़ किया था प्लान कि एक स्लाटर हाउस के लिए और दूसरा जो कंपोस्टिंग यूनिट्स के लिए हमें कम से कम 5-7 कनाल जगह चाहिए थी कि जो दोनों हमारे जो MRF यूनिट्स बने हैं, इनको जो है जो इनके साथ जो हमारा जो गीला कचरा आएगा उसको रिसाइकिल करने के लिए हमें कंपोस्टिंग यूनिट्स बनाने थे, जो शहर के अंदर हम नहीं बना सकते थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज रोड में वार्ड नंबर 16 पे जो हमारा मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी रोड निकलता है, उस पे वो लैंड जो है वो डी साहब ने हमारे नाम पे ट्रांसफ़र की है और वो पहले से ही हमने टेंडर लगाया हुआ है।
इन्हीं MRF यूनिट से हमारा पैसा बच रहा है। वही ठेकेदार साहब को हमने कल, मेरी एग्जिन साहब से बात हुई थी, छुट्टी का दिन था, फ़ोन पे कि मैंने आप कॉन्ट्रैक्टर को कहें कि वहाँ पे वो कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर वो कंपोस्टिंग यूनिट बनाए। और हमें उम्मीद है कि वो कॉन्ट्रैक्टर बड़ा तेज़ है, 2-3 हफ्ते के अंदर कंपोस्टिंग यूनिट बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। उसमें सिर्फ खड्डे खोदने और साइड में उसमें जो कच्ची जो है वो ईंटें वगैरह लगानी है। रजौरी के लोगों को जो एक दायरीनी जो मांग थी म्यूनसिपैलिटी रजौरी ने और इसी काउंसिल ने वो जो है उसका सोल्यूशन किया है। 2 MRF यूनिट यहाँ पे बने, आप दोनों देखें, बड़े डिज़ाइन के बिग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर मशीनरी लग रही है। और जो यहाँ पे सैनिटेशंस की शॉर्टेज थी वर्कर्स की, कि आप भाई हमारे पास एरिया ज़्यादा है, लोग कम हैं, हमारा एरिया बड़ा बिल्ट अप है, कंजस्टेड है, गाड़ी हर घर तक पहुँच नहीं सकती, इन सारी चीज़ों पे म्यूनसिपैलिटी ने वर्कआउट किया है। और इस वक्त जो हमारा जो रनिंग में काम है, आप देख लेंगे पहला से उसमें काफ़ी सारा फ़र्क भी नज़र आ रहा है। और ये जो फ़र्क है आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है, उसमें मैं भी आता हूँ और हम तमाम लोग, कि हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने में जो म्यूनसिपैलिटी के काम कर रहे वर्कर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करें, सुपरवाइज़र के साथ मिलकर काम करें। अगर किसी जगह पे किसी पार्ट पे वर्कर्स को वायलेशन कर रहा है, सुपरवाइजर्स को वायलेशन कर रहा है, या इवन हम नहीं सुन रहे, तो उनके पास बहुत सारे इसके अलावा चॉइसेस हैं। आप डायरेक्टर साहब के पास जा सकते हो, डिस साहब के पास जा सकते हो, पब्लिक के में मीडिया के सामने आके अपनी बात रख सकते हो, ताकि हम एक, अगर आप हमें क्रिटिसाइज़ करोगे, आप हमें मदद करोगे, तो सारी चीज़ें हम मिला जुला के एक इस शहर को एक खूबसूरत और बेहतर शहर बना पाएंगे। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। महिलाओं के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है वॉशरूम्स की, कहीं जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, और साथ ही साथ पैसेंजर शेड उनकी काफ़ी कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि हमारी पहले भी आपसे बात हुई थी, तो आपने ये चीज़ कही थी कि बहुत जल्द ये पैसेंजर शेड और टॉयलेट कम्प्लेक्स जो है ऐसी जगहों पर बनाए जाएंगे जहाँ पर इनकी अशद ज़रूरत है। जिस तरह से पांजा चौक लगा लें, गुजर मंडी लगा लें, बस स्टैंड लगा लें, तो कब तक वो काम शुरू हो रहा है? आपने पहले भी इस चीज़ के लिए अनाउंस किया था। देखो, ये जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौक्स में ये प्रोजेक्ट हमने प्लान करके यहाँ से भेजे थे। एक हमने शुरू किया था यहाँ से, एक हमारा ओल्ड बस स्टैंड पे है, क्योंकि हमने वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं रखी, क्योंकि वो बस स्टैंड को प्रॉब्लम होती है अगर हम ज़्यादा स्पेस इसमें ले लेते हैं। लेकिन हम ये चाहते थे कि जो रवाजी आज तक बनते रहे हम वो ना बनाएं, एक यूनिक चीज़ हो जो ब्यूटीफाई भी हो और लोग उसका इस्तेमाल भी करें। और साथ में बाद में जैसे मिसयूज़ होते हैं, वहाँ पे बेगर्स बैठ जाते हैं या मवेशी बैठ जाते हैं, उन चीज़ों से उसको हम बचा के रखें। सैलानी के अंदर हमारा जो उसके साथ एक उस वक्त इंसिडेंट हो गया जो नहीं होना चाहिए था, जिस वजह से ये काम हमारा जो है वो रुक गया। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले इसी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में हमारे पास पैसा आज भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ जगहों पे हमें लैंड नहीं मिल पाई। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ज़रूरत है लेकिन ज़मीन नहीं है। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में वार्ड काउंसलर्स के साथ मिलकर जहाँ पे वो ऐसी चौक जैसे आपने अभी बताई है, पांजा हो या ये सैलानी ब्रिज हो या ओल्ड बस स्टैंड हो या दरहाली ब्रिज हो या वर्कशॉप ब्रिज हो, मतलब जहाँ पे पब्लिक की ज़रूरत है। हमारे मोस्टली जो आज से पहला जो बने थे थोड़े बहुत, जो बिल्कुल एक तो वो बड़े अच्छे नहीं दिखते थे, और दूसरा ये था कि वो ऐसी लोकेशन में बनाए हुए जहाँ पे वो उनको कोई यूटिलाइज़ नहीं करता। आने वाले वक्त के अंदर हम ये चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे। हमें पैसा लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्ट्स की जो यूटिलिटी है वो एग्जीक्यूट कराने में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें आ जाके हम फंस जाते हैं लैंड्स में। वहाँ पे जब हमारे पास ज़मीन हमारे नाम पे नहीं होती, तो जब हम कोई काम करने लगते हैं तो हमें डर ये रहता है कि कल कोई डिपार्टमेंट उठेगा इसको तोड़ देगा। जैसे एक इंसिडेंट हमारे साथ पहला हुआ है, वो एक ऐसी यूनिक चीज़ थी कि अगर वो बनती तो रजौरी के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स पे हम इस तरह का एक तो वो लोगों के लिए रुकने की स्पेस बन जाती, वहाँ पे कोई नौजवान जो बेरोज़गार हैं वहाँ पे वो काम करते, और उसकी मेंटेनेंस भी उसमें रहती कि जब कोई किसी जगह पे निगरान है, उसको पता है ये जो सामने वाला शेड है इसमें जो बैठते हैं लोग वही मेरे से लेते खाते हैं, तो वहाँ पे किसी को मवेशी को नहीं बैठने देगा, वहाँ पे उसको मिसयूज़ नहीं होने देगा। हमने बहुत सारी ऐसी जगह देखी हैं सर्दियों के अंदर कि जो शेड बने थे पब्लिक के, वहाँ पे क्या होता था कि लोग आके लकड़ें इकट्ठी करके तो आग जलानी और वहाँ पे वो सर्दी का वो उस वक्त बैठ के आनंद लेना। हम चाहते थे इन सारी चीज़ों से, इन सब चीज़ों को बचाएं, और ये प्रोजेक्ट जो है वो रजौरी में इसको बाकायदा ब्यूटीफाई भी लगे, और ये डिज़ाइन हम गवर्नमेंट से करवा रहे थे। रजौरी डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ चुका है अब काफ़ी, और मैं यूँ कहूँगा कि ये जो सिमत इस वक्त हमारी चल रही है ये इंशाल्लाह रजौरी की तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगी। आने वाले वक्त में अगर हमें लैंड मिलती है, हमारे पास अभी इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे ला सकते हैं। लोग, हमारे नौजवानों के पास खेलने की जगह नहीं है, हमारे नौजवानों के पास यहाँ पे पार्क्स के लिए अभी और अदर फैसिलिटीज़ नहीं है कि यहाँ पे जगह जगह पे डिफरेंट पार्क्स हों, ताकि अपने अपने एरियाज़ के अंदर लोग जो है वो सुबह शाम जो है वो वोटिंग कर पाएँ। इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। कॉलोनीज़ पे हम काम कर रहे थे कि एक इस तरह से हम कोई तैयार करें कॉलोनी, ताकि जनाब हमारे यहाँ पे के लोग देखेंगे जनाब कि जो हाउसिंग कॉलोनी इस टाइप पे होनी चाहिए, एक पैटर्न भी बनाएं। और बहुत सारे रूल भी अमेंड हो गए आप गवर्नमेंट के, कि जैसे पहला कंस्ट्रक्शन करते थे उसमें हमने थोड़ा सा अमेंड किया था काउंसिल्स के अंदर कि जो पहले बिल्ट अप एरिया, ये बात लोगों तक जानी ज़रूरी है कि आप घर नहीं बना सकते। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा किसी को कोई फ़ायदा नहीं है प्लाट खरीदने का अगर उसके घर के सामने से कम 12 फुट गली नहीं है।
अगर वो ले भी लेता है उसका पास नहीं होगा। अगर वो बना भी लेता है तो उसका मकान इलीगल है, चाहे म्यूनसिपलिटी अगर उसमें चाहे म्यूनसिपलिटी भी उसकी इलीगल काम में शामिल रहेगी तो आने वाले वक्त में ये चीज़ें उसको प्रॉब्लम करेंगी। और मेरी ये गुजारिश रहेगी तमाम लोगों से कि जब आप ज़मीन खरीद रहे हो या ज़मीन बेच रहे हो तो आपको चाहिए कि आप वो काम करो जो आपका रूल अलो करता है। पहला ही हमने शहर के मेजर पार्ट को बर्बाद कर दिया है। आज रजौरी म्यूनसिपलिटी या रजौरी शहर पे पीर पंचाल के अंदर इस शहर को बड़ा करने की, इस शहर को अच्छा करने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि तमाम हमारे लोग यहाँ पे, इतना पढ़ा लिखा तबका समाज है, यहाँ के पॉलिटिकल लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ पे सारे सोशल एक्टिविस्ट लोग बड़े अच्छे हैं, मीडिया भी अपना जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इश्यूज़ पे काम कर रही है। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने शहर की बेटरमेंट के लिए इन इश्यूज़ पे नज़र रखें। जब हम पैसे दे रहे हैं अगर उसके सामने गली ही नहीं है तो आप क्या करोगे उन चीज़ों को। फिर उसमें हमने अमेंड किया था कि जो ऑलरेडी बिल्ट अप एरिया है, जैसे पार बाज़ार है या जो वो एरिया जहाँ पे आप कोई गुंजाइश नहीं है इन जगहों की, तो वहाँ से हमने रखा था कि टाउन प्लानर को और उनको अलो किया था कि आप यहाँ पे भाई उसको ऑनलाइन परमिशन के लिए अलो कर सकते हो। वो कौन से एरियाज, अब यहाँ पे मास्टर प्लान लगने वाला है रजौरी के अंदर। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि मास्टर प्लान का मतलब ये होता है कि सिटी के अंदर 40% एरिया को आपको खाली रखना है। आप देखो यहाँ पे क्या हाल है। ये मास्टर प्लान आज से अगर 30 साल या 15 साल 20 साल पहले लगा होता तो इस सिटी की सिचुएशन ही डिफरेंट होती। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो ग्रीन जोन में आ जाएंगे, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं कर पाएगा। हमारा आप देखें किले के ऊपर हम सुबह शाम लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे 2004 में जब मैं पढ़ रहा था तब सुना था हमने कि हैंगिंग गार्डन का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। वहाँ पे लैंड जो है वो लोगों की प्राइवेट है, वहाँ पे बाद में वो लैंड जो है वो सोल्ड आउट होगी, लोगों ने ले रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के पोर्शंस को बचाया जाए, है ना, ताकि कल हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो जब सिटी से बाहर निकलें तो वो किसी रिजर्व एरियाज में जाएं, चाहे वो लोगों की मलकियत है। ग्रीन जोन में लाओ, लोग वहाँ पे कोई और काम करें लेकिन कंस्ट्रक्शंस में ना बेच सके ना कोई बना सके। तो इन्फ्लुएंशियल लोग जो तबका है, खरीदता कौन है ज़मीनें जो इस तरह की, वो इन्फ्लुएंशियल लोग खरीदते हैं। तो हम ये कहेंगे कि चाहेंगे कि जो मजाज अब जो इस वक्त जो हुकूमत का है या जो हमारे पास जो कानून रूल्स अवेलेबल हैं आप उसी के हिसाब से चलें। नहीं तो तमाम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं जो उनका जो उनके पास जो एक्स्ट्रा मनी है जहाँ कहाँ से भी उन्होंने लाया है उसको एडजस्ट करने के लिए जो मल्टी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने दाएँ बाएँ ले रखी हैं, अब मुझे लगता है कि वो वहाँ पे वो बना नहीं पाएंगे। तो सर कुछ एक दो सवाल हैं जिनके बाद हम अपने इस इंटरव्यू को जो है ख़त्म करेंगे। एक सेकंड लास्ट हमारा ये सवाल आपसे रहेगा, बेला के अंदर जो पार्क बनाया गया था ताकि लोगों के लिए ओपन जिम टाइप, और लाखों रुपए भी वहाँ पे लगा दिए गए, और फिलहाल हम देखते हैं कि वहाँ पे बच्चे 24 घंटे अंदर रहते हैं, कुछ बाइकर्स भी अंदर घुसते हैं। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी बाउंड्री वाल के लिए किस तरह के काम वहाँ पे किए जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी वगैरह आपकी तरफ से, ताकि वहाँ का उसका मिसयूज़ ना हो सके उसका? देखो वो पार्क फ्लोरिकल्चर का था, म्यूनसिपलिटी ने उनके साथ अकार्ड करके वहाँ पे हमने वो अपनी जो है वो सारी ओपन एयर जिम का जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इंस्टॉल किए हैं। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम उसको 4 वॉल भी करवाएं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा है कि फ्लोरिकल्चर के लोग भी म्यूनसिपलिटी की तरह जो है जितना उनको परफॉर्म करना चाहिए तो उन्होंने किया। लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट का भी कह रहा हूँ, हम चाहेंगे कि आपने जब तक उसका कोई प्रॉपर एक बंदोबस्त होता तब तक हमारे लोग जो है वहाँ पे निगरानी करें। लेकिन ये बात सही है कि जिस पर्पज़ के लिए हमने उसको बनाया था उसी पर्पज़ में उसका यूज़ नहीं हो रहा। वो था कि सुबह शाम जो कोई लोग निकलते हैं आउटिंग के लिए उसको इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ पे है कि पूरा दिन लोग जहाँ से उनको दिल करता है अंदर घुस जाते हैं। तो उस एतबार में म्यूनसिपलिटी इस पे जो है वो अपने आप को थोड़ा ठीक करेगी ताकि आने वाले वक्त में ये लोग जो है वो इस परेशानी में ना आए। और इसके साथ साथ में हमारी ये कोशिश थी, हमने अपनी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात की कि हमें कुछ और लोकेशंस दे दो। हम ये चाहते थे कि हम अपने रिसोर्सेज से कम शहर के अंदर 4-5 जगह पार्क्स बनाएं। जैसे हमारा था कि जवानगर के अंदर अलग हो, हमारा ख्योरा के अंदर अपना अलग हो, पीछे जो वार्ड नंबर 1 वाला पार्ट है, 17 वाला पार्ट है उस पर, या पार वाला जो हमारा पार्ट है अपना वार्ड नंबर 13-14 वाला या पारमेन बाज़ार का, उसमें ये चीज़ें अलग हों। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि शहर के अंदर हमारे पास ज़मीन नहीं है। अगर कोई ज़मीन है भी है तो वो रेवेन्यू के कंट्रोल में है, म्यूनसिपलिटी के कंट्रोल में नहीं है। जो जगह म्यूनसिपलिटी के कंट्रोल में अगर आप भी कहीं आइडेंटिफाई करके हमारे पास लाते हो तो हम वहाँ पे प्रोजेक्ट लाना हमारा काम है। हम चाहे सरकार के जैसे कैसे करके हम लाएं वो हम ले आएंगे। लेकिन बड़ी हमारी बदकिस्मती ये रही है कि जितना ये जो काम आज प्रोजेक्ट हम आज ला रहे हैं, अगर ये काम आज से 15-20 साल पहले किए गए होते तो रजौरी के अंदर बहुत सारी जगह हम डेवलप करके पब्लिक के हवाले कर देते और वो जो है वो रजौरी की पहचान रहती। सर एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी है कि कितने PMAY के जो केसेस वो हो चुके हैं, आने वाले समय में और कितने केसेस जो वो आने हैं, ताकि जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि यहाँ पे कोई भी कच्चा मकान ना रहे किसी का, सब पक्के मकान के अंदर रहें और उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो कितने मकान जो बन चुके हैं ये आने वाले समय में और कितने बनने वाले हैं? हमने लगभग इस वक्त तक हमारे 1250 टोटल अप्रूव्ड मकान हैं। 300 के करीब हमने मकान जो है कंप्लीट कर दिए हैं, जो हमारे तैयार हो गए हैं। 600 मकानों पे इस वक्त हमारा डिफरेंट स्टेजेस पे काम चल रहा है। और इस वक्त भी हमारे पास जो है वो फाइल्स वगैरह बहुत कम आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम रजौरी के टाउन के लोगों से ये अपील करूँगा कि आप इसमें 2 तरह के फ़ायदे ले सकते हो। आपने एक ही फ़ायदा लिया अभी तक।
एक ये है कि आपको जो 1,66,000 जो मिलता है सरकार की तरफ से, एक जो है एक हाउसिंग असिस्टेंस कहो आप, कि आप भाई मकान बनाओ, आपको सरकार कुछ मदद कर रही है। ये था कि ताकि लोग निकलें इस तरफ और अपने पक्के मकान बनाएं। और इसके साथ दूसरा हमारा जो एलजी साहब ने यहाँ पे किया था कि उन्होंने कि 2 लाख रुपए इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री लोन है, उसके लिए टाइटल सर्टिफिकेट का इशू था। हमारे यहाँ पे जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट उसके बाद उसका बैकअप जो चेक करना चाहिए सरकार को, वो नहीं करती है। बैंक वाले जो चीज़ें मांगते हैं वो लोगों के पास है नहीं है। आम इंसान जैसे आप ही ने कहा कि उसको ऑनलाइन का, उसको टाइटल का, इन चीज़ों में उलझने का उसको पता ही नहीं है। तो मैंने हम ये कई बार मीटिंग्स में कहा है, और इवन मैं ये कहता भी हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का मसला नहीं है, सरकार के लेवल का है, कि भाई अगर आपने लोगों को 2 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है तो आप उसको वही टाइटल पे क्यों देते हो, पोजीशन पे दो। अगर कोई पोजीशन पे ही है, उसके पास पोजीशन स्टेट लैंड की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पोजीशन है उस पर, अगर उसको मिल रहा है 1,66,000, तो आप लोन भी उस पर कर दो। जब लोगों को आप बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ बताते हो, मॉर्टगेज के ये वो इस तरह से, तो लोग डरते हैं। और ख़ासकर जो बैंकिंग वाले लोग हैं, जो बैंक्स में जिन्होंने लोन देना होता है, वो तो सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं होता। उनके रूल अपने हैं, सरकार का कहना कुछ दूसरा है। तो लिहाजा लोगों को ये चाहिए कि अगर किसी की ज़मीन मलकियत है, वो तो 2 लाख का भी फ़ायदा उठाए, क्योंकि जब आपको वो 2 लाख भी मिलेगा, 1,66,000 जो आपको वापस नहीं करना है। लोगों के माइंड में ये है कि ये लोन है, इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा हम, क्योंकि गरीब आदमी पहले से ही डरा हुआ है हालात की वजह से, और वो इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहता कि हमें बैंक का इंटरेस्ट पड़ेगा। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि अपनी फ़ाइल जो आपने अप्रूव करवाई है, उस फाइल को लेके साथ में आपका टाइटल कंफर्म होना चाहिए, लैंड टाइटल क्लियर होना चाहिए। आप लेके खुद बैंक में जाएं। अगर किसी पार्ट पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप मीडिया के पास आ सकते हो, आप डी साहब के पास जा सकते हो, आप म्यूनसिपलिटी के अथॉरिटीज़ के पास आ सकते हो, इवन सरकार के नोटिस में हम ये बात ला सकते हैं। तो लोगों को इन सारी स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहिए। और कोई रह रहा है किसी जगह पे, हमने बहुत बार मीटिंग्स की है काउंसलर के साथ भी, और यहाँ पे जितना भी हमारे यहाँ पे इस पे लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स वगैरह, जईस वगैरह हैं, कि आप जल्द से जल्द क्या करो कि इसमें अपने जो लोग रह रहे हैं उनको ट्रेस आउट करो, और फ़ौरन, ताकि ये स्कीम क्लोज कल किसी भी वक्त हो सकती है। 3 बार लगभग इसका आ गया है कि ये स्कीम क्लोज हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंशन दी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बाकी बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, हमारी स्टेट और स्टेट के बाहर भी, कि जहाँ पर अभी तक बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है। लोगों के पास कच्चे घर हैं, स्कीम के लिए अप्लाई नहीं किया, अगर अप्लाई किया तो काम नहीं स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप तमाम यहाँ के राजौरी के लोगों के ऑपरेशन की वजह से राजौरी म्यूनसिपलिटी ने PMAY में बहुत अच्छा काम किया है। IHLs में भी हमने अच्छा काम किया था। काफ़ी सारे उसमें कोई इशू चला था जिसकी वजह से हम दे नहीं पाए, अभी कुछ लोग बच रहे हैं, उनको हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से पिछले दिनों में श्रीनगर जाके मिला कि भाई जिन लोगों के आपने बाथरूम बनवाए हैं, जो कोई बच रहे हैं, उनको आप पेमेंट करिए। देखो हमारे यहाँ पे होता क्या है, मैं अब शायद उसमें हमारा ये होता है कि अगर एक कोई गरीब आदमी है, अगर वो फ़ायदा उठाता है, मकान बना लेता है, तो हमारे यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, उसी के मोहल्ले के हों या दाएं बाएं के उठ के, तो वो जाके जनाब आगे पीछे कंप्लेंट शुरू कर देते हैं। उससे 2-3 डर पैदा हो जाते हैं। एक तो वही कंप्लेंटें सरकार के पास पहुँचती हैं, सोचते हैं को बड़ा स्कैम हो रहा है, जबकि ये पेमेंट सारी ऑनलाइन है, सीधे बंदे के अकाउंट, बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी है। बेनिफिशियरी अगर खुद ना दे किसी को, कोई ले सकता है? जो पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, जब मैंने वो किसी को नहीं देना है, मेरी मर्जी है। अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं खुद गलत कर रहा हूँ कि पैसा सरकार ने मुझे दिया, मैंने निकाल कर किसी तीसरे को दे दिया, जो मीडिएटर है इसमें, जिसने एग्जीक्यूशन करवानी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, लोग हमारे जो है उसके बारे में अवेयर लोगों को होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे म्यूनसिपल कौंसिल राजौरी के चेयरमैन आरिफ जट। काफ़ी सारे सवाल थे और मसरूफियत की वजह से आज हम इतना ही इंटरव्यू इनसे कर पाए, और आने वाले समय में भी राजौरी के हवाले से हम और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेकर इनके पास पहुंचेंगे। फ़िलहाल इन्होंने हमें वक्त दिया, और फिर भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हमने डिस्कस इनके साथ किए, और तमाम जो जानकारियाँ लोग चाहते थे कि उन तक पहुँचे, वो हमने उन तक पहुँचाई। और डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे काम जो है इस वक्त राजौरी के अंदर चल रहे हैं, और आने वाले समय में भी काफ़ी सारे इस तरह के काम जो है वो नए प्रोजेक्ट भी आने वाले, इससे राजौरी के आवाम को जो है काफ़ी सहूलियत पहुंचेगी। और हमारा भी ये राजौरी की तमाम आवाम से एक हमारा मैसेज रहेगा उन तक कि अगर हम लोग खुद अपने आसपास सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, म्यूनसिपल ने तो अपना काम करना ही है, लेकिन हम उनका भी थोड़ा उनके साथ भी कोऑपरेट करें, और जितना हो सके हम खुद भी अपने घर को, आसपास को साफ़ सुथरा रखें, ताकि हमारे घर के आसपास कोई बीमारी भी नहीं फैलेगी। और हमारा भी एक दायित्व बनता है, समाज के एक जिम्मेवार नागरिक होने का ये एक बड़ा दायित्व है कि हम भी अपने आसपास को, अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।